जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ वैसे प्रश्न में अक्सर आपको एग्जाम में ज़्यादा समय लगता है। और अब जो है नॉर्मल प्रश्न तो जो आते आते ही हैं, उसके साथ अब जो है एक तरह से स्मार्ट लेवल कहा जा सकता है। स्मार्ट लेवल का प्रश्न और जिसमें आपको कैलकुलेशन करके आपको ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। बस आप एक सही मेथड्स को इस्तेमाल करना है। ये हम लोग वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3840 रुपया हो जाता है और 5 वर्षों में 3936 रुपये हो जाते हैं। तदनुसार ब्याज की दर कितनी है? ध्यान देंगे आप सब। सबसे पहले इस तरह का प्रश्न जब भी मिलता है, तो आपको उसके लिए कॉन्सेप्ट देते हैं सबसे पहले। चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धन 4 वर्षों में 3840 रुपया हो जाता है। कॉन्सेप्ट कहता है 4 वर्ष के जगह T1 लेट करना है। यानी एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पे T1 वर्ष में ये A1 लेट करना है। ये फर्स्ट आपका क्या है, अमाउंट है A1। A1 रुपया हो जाता है और 5 वर्षों में यानी T2 वर्षों में A2 रुपया हो जाता है। 3936 यानी A2 रुपया हो जाता है। तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर जब भी निकालना हो, कुल मिला के पहले आप फॉर्मूला समझने का प्रयास कीजिए। कोई धन 4 वर्षों यानी T1 वर्षों में A1 रुपया हो जाता है और 5 वर्षों यानी T2 वर्षों में A2 रुपया हो जाते हैं। तदनुसार ब्याज की दर कितनी है? जब भी ऐसे कंडीशन का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, उसे आप समझने का प्रयास कीजिएगा। R इज इक्वल टू A2/A1 यानी दूसरे मिश्रधन को पहले मिश्रधन से भाग देंगे। A2/A1 होल टू दी पावर 1/T2 - T1। ठीक है, अब माइनस होल में 1, इन दोनों को सेपरेट करके मल्टीप्लाई 100%। ये फॉर्मूला ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए रामबाण साबित। अगर आप इस तरह के कॉन्सेप्ट इस तरह के प्रश्न के लिए अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो एग्जाम में आपको विश्वास दिलाते हैं। जिस प्रश्न को करने में आपको ज़्यादा समय लगता है, उस प्रश्न को आप आसानी तरीके से कर सकते हैं और यहाँ पे आप समय अपना सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। ये फॉर्मूला आप एक तरह से आराम से लिख सकते हैं। इस तरह का जिस तरह से क्वेश्चन बनाए गए, उस तरह से आप A1 T1 आप नोट भी कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। R इज इक्वल टू A2/A1। A2 का वैल्यू कितना? 3936 बट्टा A1 का वैल्यू कितना? 3840। 1/T2 - T1 यानी 1/T2 यानी 5 वर्ष और T1 यानी 4 यानी 1/5 - 4 घटा 1 गुना 100%। ध्यान देंगे, इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ 1/5 - 4 यानी 1 आएगा और 1/1 का वैल्यू तो जानते ही हैं आपके, ये 1 आएगा। यानी इतना के पावर इतना रहेगा यानी 3936/3840 - 1। आप सबसे पहले इसका एलसीएम करने का प्रयास कीजिए। ध्यान देंगे 3840 इसका एलसीएम हो जाएगा बाबू। 3840 में 3840 से भाग दीजिए एक, एक बार में गुना करेंगे 3936 माइनस यहाँ यहाँ इसके नीचे 1 है, 3840 आएगा यहाँ पे और यहाँ माइनस करने का प्रयास कीजिए। मल्टीप्लाई 100%। अगर आप माइनस करेंगे 6 - 0 6, 3 में 13 में से 4 गया 9, 8 8 में से 8 गया 0 और यहाँ 3 का 3 कट जाएगा यानी 96 आएगा। 96 से काटेंगे, 96 चौका कितना? 384 यानी यहाँ पे 40 आएगा। कट कीजिए 20 25 100 20 दूनी 40, 5/2 यानी 2.5%। इसका जो रेट आएगा वो 2.5% आएगा। इस प्रश्न में पॉइंटेबल यूज हुआ इसलिए थोड़ा ज्यादा समय लगा, लेकिन ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको एग्जाम में आपके समय को बहुत सेव करेगा ये मेथड्स। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। कोई धन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 4,840 रुपया और 3 वर्ष में 5,324 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगा? अभी बताएं। ये है 2 वर्षों में 4840 यानी T1 वर्ष में A1 रुपया हो जाता है, A1 होगा और 3 वर्ष में 5324 यानी T2 वर्ष में A2 रुपया हो जाता है। आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा? R इज इक्वल टू A2/A1। A2 का वैल्यू कितना? 5324 बट्टा A1 का वैल्यू कितना? 4840। 4840 होल टू दी पावर 1/T2 - T1
T2 का वैल्यू 3 और T2 का T1 का वैल्यू 2, यानी 3 माइनस 2, एक स्टेप लिखते हैं। अब माइनस में कितना 1 और मल्टीप्लाई करके होल टू दी पावर 100%। ध्यान देंगे। आप जानते हैं अभी आपको बताया गया है, ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा पावर का 1/1, यानी 3 माइनस 2 1, 1/1 का वैल्यू तो जानते ही 1 होता है। अब ध्यान देंगे, अब कुल मिलाकर अगर एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 4840, यानी एक बार में 5324 माइनस ये होगा 4840, अब मल्टीप्लाई में कितना 100% बाबू। ध्यान देंगे, इसको माइनस कीजिए, 4 माइनस 0 4, 12 में से 4 गया 8, तो 2 में से 8, 12 में से 8 गया 4, 4 4 कट जाएगा, ये दोनों कट कर 484 है। 10 बार में ये कटेगा, 10 से कटेंगे 10 बार में 10 9 100, तो 10% इज द राइट आंसर। द करेक्ट ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 1452 रुपये और 3 वर्षों में 1597.20 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, ये है T1 वर्ष में, 2 वर्ष में यानी T1 वर्ष में 1452 यानी A1 रुपया हो जाता है। 3 वर्ष में यानी T2 वर्षों में 1597.20 यानी A2 रुपया हो जाता है। तो फॉर्मूला आर का वैल्यू क्या होगा, A2/A1, A2 का वैल्यू 1597 पॉइंट कितना 20 और बट्टा A2/A1, A1 का तो 1452 रुपया होल टू दी पावर 1/T2 माइनस T1, T2 बोले तो 3 वर्ष, T1 बोले तो 2, यानी 1/3 माइनस 2, नीचे आएगा माइनस में होल 1 और मल्टीप्लाई में सेपरेट करके 100%। ध्यान देंगे, ये अभी आप कट करेंगे तो पीछे से भी देखते आ रहे हैं हम लोग, ये जैसे कट करेंगे ये 1 आएगा बाबू। ध्यान देंगे, अब जो है 1452 इसका एलसीएम हो जाएगा, 1452 यानी 1597.20 माइनस में 1452 और होल मल्टीप्लाई कितना 100%। ध्यान देंगे, इसको माइनस करने का प्रयास कीजिए, ये पॉइंट में तो 20 आएगा ही, और 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 9 में से 5 गया 4, और उसके बाद 5 में से 4 गया 1, ये कट हो जाएगा, यानी 145.20। 145.20 कहने का मतलब है यहाँ नीचे में कट करेंगे तो कितना आएगा, तो नीचे नीचे में कट करेंगे तो 10 आएगा बाबू, 10 कट कर दो, और 10 से नीचे ऊपर डिवाइड करेंगे तो 10 10 जा 100, यानी 10% इज द राइट आंसर। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्षों में 2400 रुपया और 4 वर्षों में 2520 रुपया हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है। अब इस प्रश्न में हम T1 A1 नहीं लिखेंगे, अब समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है 3 वर्षों में 2400 रुपया हो जाती है और 4 वर्षों में 2520, यानी A2 हमारा ये होगा, रेट निकालना है 2520 बाय A1 कितना, A1 कितना 2400 होल टू दी पावर 1/T2 माइनस T1, यानी 4 T2 है और 3 है T1, यानी 4 माइनस 3, माइनस करेंगे होल 1 और मल्टीप्लाई में कितना 100%, ये हमारा रेट का फॉर्मूला आ जाएगा। ये कट करेंगे तो आप जानते हैं इसका होल वैल्यू कट करके 1 आएगा, ये कट करके पावर में 1 आएगा। 2400 एलसीएम ले लीजिए, ये यहाँ पे 2520 माइनस ये 2400 होल मल्टीप्लाई कितना 100%, यहाँ 120 आएगा, कट कीजिए, 0 0 कट 12, 12 20 है 400 240, 20 2500, यानी रेट इज इक्वल टू 5%। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। अब जो है से पहले क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 6 जरूर देखिए पहले, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कहता है चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 2 वर्ष में 5668 रुपया और 3 वर्ष में 5955.08 रुपया, तो मूलधन बताइए। ध्यान देंगे, सबसे पहले आप रेट मालूम करने का प्रयास कीजिए। रेट जब मालूम करेंगे, रेट का फॉर्मूला क्या होगा, 2 वर्षों में 5618 यानी T1 वर्ष में A1 रुपया हो जाता है, 3 वर्ष में यानी T2 वर्ष में A2 रुपया हो जाता है। तो मूलधन का फॉर्मूला A2/A1 यानी 5955.08, अब बट्टा में जो हो जाएगा 5618 रुपया,
माइ होल टू दी पावर 1/T2 माइनस T1। T2 बोले तो 3 वर्ष और T1 तो 2 वर्ष, यानी 3 - 2। नीचे जो माइनस होगा होल में 1, और मल्टीप्लाई कितना 100%। ध्यान देंगे ये आएगा कट कर कितना होल टू दी पावर 1, ये 1 आएगा। का जो एलसीएम होगा 5,618 रुपया, डिवाइड करेंगे, ऊपर लिखेंगे 5,955.08। एलसीएम तो आता ही है आप सबको, 5,618, मल्टीप्लाई कितना 100%। आप जो इसको कट करेंगे तो माइनस करने का प्रयास कीजिए, 0.08 यहाँ पे आ जाएगा। 0.08 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 15 में से 8 गया 7, 4 4 में से 1 गया 3, और ये हो जाएगा 8 में से 6 गया 2, 5 5 कटेगा, यानी 237.08 से आप होल कैलकुलेशन करेंगे बाबू, का जो रेट आएगा वो 6% रेट आएगा। कट करने का प्रयास कीजिएगा, रेट जो आएगा वो 6% आएगा। क्वेश्चन का एक तो रेट रेट हमारा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। रेट हमने जो है मूलधन की रिक्वायरमेंट जो था, यानी मूलधन जो निकालना था, उसकी जरूरत के लिए हमने रेट निकाला। अब हमारा रेट है 6% बाबू, ध्यान देंगे 6% रेट है। अब पूछा जा रहा है मूलधन, कहता है 2 चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 2 वर्षों में 5618 रुपया हो जाता है। तो जो 2 वर्ष का सीआई में रेट होता है, उसे आप देखिएगा ध्यान से किस तरह हम लोग इसको करने का प्रयास करते हैं। बस एक न्यू स्लाइड बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। देखो 2 वर्ष के लिए जो आपको सीआई का रेट निकालना है, सीआई का रेट निकालना है, तो ये याद रखिएगा, 2 गुना रेट, रेट कितना यानी 6%, 2 गुना 6 प्लस रेट गुना रेट स्क्वायर, यानी रेट स्क्वायर बोले तो 6 गुना 6, 6 स्क्वायर, अब बट्टा में 100, यानी 2 छक्का 12 और 6 छक 36, कह सकते हैं दशमलव लगाएंगे 12.36 आएगा। 12.36% क्या है, तो ये इसका रेट है, 2 वर्ष का सीआई का रेट। और यहाँ पूछा जा रहा है मूलधन, जबकि इस प्रश्न में जो दिया हुआ है कि 2 वर्ष में कोई धन, इस स्टेटमेंट का यूज करना है, 2 वर्ष में कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 5618 रुपया हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमने बताया आपको, ये 2 वर्ष का सीआई का रेट है 12.36%। कहता वहां कहता 5618 2 वर्षों में हो जाता है, यानी मिश्रधन की बात कर रहा है। तो 2 वर्ष का जो सीआई का रेट है 12.36%, परसेंट में रिलेट करेंगे तो मूलधन जो अपने आप में होगा 100% होगा। तो 100% मूलधन और 2 वर्ष का जो सीआई का रेट है 12.36, कुल मिलाकर जो अमाउंट हो जाएगा 112.36%। 2 वर्ष का जो अमाउंट है 6% के रेट के हिसाब से सीआई के केस में वो 112.36, जबकि दिया कितना है 5618 रुपया, इज इक्वल टू 5618 रुपया आएगा। अगर आप जब भी इसको कट करेंगे बाबू, जब भी कट करेंगे तो आप कट करके देख लीजिएगा इसको, ये कट करने के बाद 50 आएगा बाबू, कट कीजिएगा तो 50, यानी 1% का जो वैल्यू है 50 रुपया है। तो आपको क्वेश्चन पूछा मूलधन, मूलधन यानी प्रिंसिपल, मूलधन यानी प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100%। अभी आपको समझाएं, यानी 100% का जो वैल्यू होगा 50 मल्टीप्लाई 100, यानी ये आ जाएगा आपको 5,000 रुपया। ये इसका मूलधन है। रेट जो निकाले वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से निकाले। आइए लास्ट के फाइनली प्रश्न को इस कॉन्सेप्ट ध्यान से देखेंगे आप सब। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन प्रश्न है, अब जिसे बनाने के लिए आपको मिनटों का काम नहीं सेकंडों का काम लगेगा। विश्वास कीजिए, बस आप समझने का प्रयास कीजिए। कहता कौन सी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है तथा 6 वर्षों में इतना रुपया हो जाएगी। तो यहाँ पे आप टाइम में देखिए कि चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धन टी वर्षों में, देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धन टी वर्षों में 6390 रुपया हो जाते हैं, तथा 6 वर्षों, 6 बोले तो अगर ये 3 को हमने टी माना तो ये 2t आएगा। आप बोलेंगे कैसे, जब भी फर्स्ट स्टेटमेंट में जो टाइम देगा उसका दोगुना टाइम जो सेकंड स्टेटमेंट में देगा। अगर ऐसा प्रश्न जब भी मिलता है, यानी ये 4 वर्ष रहेगा तो 4 दूनी 8 वर्ष रहेगा, अगर ये 9 वर्ष रहेगा 9 दूनी 18 वर्ष रहेगा, यानी ये 3 वर्ष है, 3 दूनी 6 वर्ष, यानी चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धन टी वर्षों में ये होगा एम, टी वर्षों में एम रुपया हो जाते हैं, तथा 2t यानी इससे दुगुना, पहले वाले समय से दुगुना, ये कॉन्सेप्ट समझना है। यानी 3 दूनी 6 वर्ष में एन रुपया हो जाता है,
तो कुछ चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धन टी वर्षों में एम रुपया और 2t वर्षों में एन रुपया हो जाता है, तो वहां पे जो मूलधन निकालने का फॉर्मूला होता है, कौन सी धनराशि यानी मूलधन पूछा जा रहा है, जो प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है एम मल्टीप्लाई एम डिवाइड बाई एन। यानी फर्स्ट टाइम जो मिश्रधन दिया रहेगा उसको 2 बार गुना करके सेकंड टाइम के मिश्रधन से भाग दे दो, तो एम गुना एम, यानी एम का मान 6690 मल्टीप्लाई 6690, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 1035। आप इसको कट करने का प्रयास कीजिएगा, 10,035 कट करने का प्रयास कीजिएगा तो कुल मिला के आएगा 4460 रुपये। आप कट करने का पूरी कोशिश कीजिएगा। और आज एक बेहतरीन टॉपिक था। मैंने मुझे जितना समझ में आया था और जिस हिसाब से हमारे पास आइडिया उस हिसाब से पूरी समझाने की कोशिश, और आशा करते हैं आप सभी को भी समझ में आया होगा। लेकिन आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा, यानी आपको उसके लिए थोड़ी सा स्ट्रगल करना होगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। ये समझ में चीजें आसान होती नहीं है, आपका प्रैक्टिस उसे आसान बनाता है। आप उसे प्रैक्टिस की सही तरीके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे इस प्रयास से आपको थोड़ा सा भी मदद मिले तो आप लाइक शेयर एंड सहयोग जरूर दें।